बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी हमारा कीमा को हमने अच्छी तरह से, यानी कि इनको क्या करना है कि 2 दफ़ा आपने इसको मशीन से निकाल लेना है। फिर अच्छी तरह से ये देखें कैसे ये पिस चुका है। आपको ये ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आपने कबाब बनाने हो या शामी कबाब बनाना है तो जब भी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप मार्केट में जाओ और उनको बोलो कि भाई ये 2 दफ़ा निकालें मशीन से ना। जो देखिए कितना ऐसे हो गई नहीं, आटे की तरह पिस गया जैसा रहा है ना, गेहूँ की तरह। और इसको धोना नहीं है, एक बार याद रख लेना। जब आपने कीमे को बना लिया तो फिर आपने धोना नहीं है इसको ना। अगर आपका पानी रह जाएगा तो फिर आपके कबाब सही नहीं बनेंगे। तो कबाब के लिए सबसे पहले मेन चीज़ जो याद रखने वाली है वो है कीमे की। कीमे में आपने थोड़ी सी चर्बी भी लेनी है, तो ये कि फैट ग्लास भी होना चाहिए, इस चीज़ का ख्याल रखना। दूसरा ये है कि इसको अच्छी तरह से पीसा होगा तो ये बेहतरीन से आपके कबाब बनेंगे। ये हमारे पास सीखे थे। अगर आपके पास सीखे नहीं है तो वो स्टिक ले लें और उनको ऐसे डबल करके तो टेप कर लें। नहीं तो ये अगर ये है तो और भी अच्छा भाई। ये तकरीबन ½ kg हमारा था कीमा। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने चॉप की हुई इसमें मिर्ची ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है। और टिप ट्रिक सारा आपसे इंशाल्लाह आपके शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े के कबाब बनते हैं। आपको ना तो रेस्टोरेंट पे लाने की ज़रूरत पड़ेगी, और मेहमान आए, ईद त्यौहार हो, ईद के दिनों में तो माशाल्लाह अभी सीज़न चल रहा है ईद का, तो आपको पता ये तो लाजमन हर घर की डिश है भाई। तो हमारे तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। टू टीस्पून हम दड़ा और दोनों मिर्ची ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से स्पाइसी होते हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। और ये इतने मज़े के बनते हैं ना कि एक दफ़ा आपने इनको घर पे बना लिया ना तो आप बार बार यही इसको बनाएंगे, बस ईद का इंतज़ार ही नहीं होगा आपसे ना। ये इतने मज़े के बनते हैं, इससे पहले आप सीख जाओगे। और ईद पे जितने मर्ज़ी मेहमान आए तो इंशाल्लाह। 1 टीस्पून हमने यहाँ डाल लिया अपना अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया। इससे भी ये कि बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है इससे, और इतना टेस्ट लाजवाब हो जाता है ना। कोई हम फूड कलर नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, ओरिजिनल कलर आएगा इसका, और ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्टी बने। हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, ½ टीस्पून के आसपास। ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची। ये आपने नोट करने वाली चीज़ है कि प्याज को मैंने बाद में क्यों रखा, क्योंकि प्याज में अभी भी पानी था, हालांकि हमने चॉप किया हुआ है लेकिन इसमें पानी है, ये इसलिए मैंने साइड पे रख दिया था। ये आपसे थोड़ी सी रेसिपीज़ की टिप्स शेयर करनी थी। ये हमने 2 बोल ले लिए, और एक बोल में ये देखें इसमें से, जहाँ तो आप महमल का कोई कपड़ा हो तो वो ले लें, नहीं तो आपने क्या करना है छन्नी ले लें और उसमें ऐसे करके डालें। ये देखें आपको शायद नज़र आ रहा हो कि ये कतरा कतरा करके ये इसका पानी नहीं आपने रखना। आपके कबाब तब टूटना शुरू होगी जब इसमें पानी होगा, तो पानी का आपने बहुत ख्याल रखना है कि जब भी प्याज को चॉप करें और उसके बाद कपड़े में डालें या इस तरह की वो चाय वाली छन्नी ले लें, ये उसमें भी बेहतरीन सा हो जाएगा। देखें ऐसे प्रेस करेंगे ना ऊपर से, ये देखें। इसी तरह हम बाकी भी करके इसमें डालेंगे, फिर आगे का प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि अगर पानी चला जाएगा तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। वहाँ तक प्रोसीजर बिल्कुल बेहतरीन था कि हमारे कबाब भी वो ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह, और कीमा भी बहुत ही ज़बरदस्त था, चॉप हुआ था। ये देखिए जी, प्याज डाल दिया, सारे मसाले ऐड कर दिए। अभी क्या करना, आप ग्लव का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं तो आपने क्या करना है हैंड को अच्छी तरह से वॉश कर लें अपने हाथों को, और इनको इतना गूंदना जैसे आप आटा नहीं गूंदते, सेम ये वही प्रोसीजर है। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखिए कैसे आटे की तरह गूंद रहे हैं जी ना। अच्छी तरह से जितना आप गूंद सकोगे उतना गूंदें।
और इतनी प्यारी इससे खुशबू आना शुरू हो गई है ना। और आपको इसके कोयले की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिना कोयले के हम तवे पे बना लेंगे प्यार ये सीख कबाब ना। ये देखिए 1 से 2 मिनट मज़ीद आपका लगेंगे यहाँ। बिस्मिल्लाह। देखिए हर चीज़ इसके अंदर बेहतरीन सी होगी। अब क्या करेंगे, अभी 10 से 15 मिनट का स्टे लगाएंगे। आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, इसको डीप फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये मसाला और मज़ीद इसमें घुल मिल जाए और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे हमारे कबाब। कोई वो बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई अंडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको। ये देखिए ऐसे बेहतरीन से और मज़ेदार से ये सीख कबाब ऐसे ही बन जाएंगे। देखिए जी ज़बरदस्त हमारा सीख कबाब का कीमा रेडी हो चुका है। अभी इधर की क्या करेंगे, सीखे ले लेंगे और इधर हमने ले लिया अपना पानी फ्रेश बिल्कुल साफ़। ये देखिए लगा लिया। और अब क्या करना है कि जो हमने इसका कबाब बनाना है ना, तो हमने क्या करना है कि वो इतना लेना है कि जितना हमारी हाथ की मुट्ठी में आ जाए, बाकी हमने निकाल लेना है। ये देखिए बिस्मिल्लाह, इस तरह रखेंगे। थोड़ा थोड़ा इनको बड़ा करते जाएंगे। छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से रख सकते हो। चारों साइड पे इसको हम अच्छी तरह से इसकी ग्रिप बनाएंगे ताकि ये टूटे ना। लगा दिया। इसी तरह से हम इसको लगा लेंगे। सेम वही प्रोसीजर करेंगे क्योंकि इसके अंदर जो क्रैक होते हैं ना वो हमने ख़त्म करने हैं। इस तरह करते जाएंगे प्रेस आस्ता आस्ता। ये ऐसे सेंटर में रखेंगे। हल्का हल्का प्रेस करेंगे ताकि ये आसानी से सीख के ऊपर टिक जाए। ये देखिए कैसे बेहतरीन से हमारे ये कबाब बनकर रेडी हो रहे हैं। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। अब ये हम करते हैं इसका प्रोसीजर थोड़ा सा कि इसको थोड़ा सा हम टेंडर करेंगे। इनको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, कुछ ऐसे ही बना लें। और हल्का सा वो भी आपको बताते हैं ज़रा। उसके लिए हमें एक चम्मच की ज़रूरत पड़ेगी और तवे की। ज़्यादा ऑयल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इससे ना। तो गिंठी की तो आपको पहले बताया था कि गिंठी की तो ज़रूरत है ही नहीं है इसमें। आ जाते हैं अभी अपने चूल्हे की तरफ। ये देखिए हमने एक तवा ले लिया और दूसरी चीज़ हमने इसमें चम्मच रख दिया। चम्मच भी हमारा हीट हो चुका है, गर्म हो चुका है। आराम से हाथ लगाइएगा। अभी क्या करना है, अभी इनको फुल फ्राई नहीं कर रहे हैं हम। ये इस तरह रख देंगे, ये इस तरह रख लेंगे ताकि जो हीट होगी ना, इसका जो सेक होगा, ये उससे हमने यानी कि इसको 50% लापरसाब लगा लें कि 50% इसको हमने पकाना है ऐसे। ये देखिए फिर यह कि आराम से ये उतर भी जाएंगे और आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जब जितने पकाने खाने हों उतना निकाल लें और आराम से आप इनको बच्चों के लंच में दें या ऐसे अचानक से मेहमान आ जाएं वो रखें।
ये देखना हल्का हल्का इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया। देखना ये आराम से उतर जाएंगे। ये देखिए इधर हमने अपनी एक लहरा से प्लेट ले ली और इसको हम उतारेंगे। थोड़ा सा गर्म है, ये ऐसे प्रेस करेंगे आस्ता आस्ता और ये आराम से उतर जाएंगे माशाल्लाह से। ये देखें सुभान अल्लाह। इसी तरह से हम बाकी भी इसी तरह निकाल लेंगे। ये देखें ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि बाकी हम अब प्रोसीजर आगे कर लेंगे। ये देखें आराम से दे लें, हमारे ये निकल चुके ये। बाकी हम इसी तरह बना लेंगे तो फिर हम फाइनल पे आपको बताते हैं कि इनको फ्राई कैसे करना है। ये देखें माशाल्लाह से कैसे ज़बरदस्त से ये इनका कलर आ चुका और बेहतरीन से ये बन चुके हैं। इसको रखते हैं साइड पे, ना इतनी ज़्यादा मेहनत होगी। इनको यह है कि आपने फ़ौरन से पलटना नहीं है, अच्छी तरह से इनको पकने देना है और ना ही आंच को हल्का करना है, नहीं तो फिर ये है कि ये खुलना स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। अभी हम इनकी साइडें चेंज करेंगे। अख्तियार से आपने इनकी साइडें चेंज करनी है, या कांटा या कोई चम्मच ले ले उससे आराम से। ये देखें माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त कलर आया जी। ये देखें अच्छी तरह से पक चुके। इसी तरह हम इनकी साइडें चेंज करते जाएंगे और इनको हल्का हल्का आपने प्रेस करना ताकि अंदर तक ये पक जाए। देखिए कितना बेहतरीन सा कलर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर। ना तो ये टूटे हैं कहीं से, ना ही इन पर क्रैक पड़े हैं। चलिए अभी आ जाते हैं फाइनल पे, मिलते हैं। 3 से 4 मिनट लगेंगे अमूमन इसमें ना। ऑयल की भी इतनी टेंशन नहीं होगी आपको और ना ही कभी सीख और ना ही कोयले की ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से बनकर रेडी हो चुकी है, कम ऑयल में और मज़ेदार से जूसी जूसी। देखा बेहतरीन से हमारे ये सीख कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं और इतना प्यारा टेस्ट, मज़े का टेस्ट है, इतना प्यारा कलर आ चुका है। और इसको हम एक को खोल के दिखाते हैं आपको। ये देखें अंदर तक ये पक चुका है माशाल्लाह से। देखें बहुत गर्म है। सलाद बना लें, साथ रायता बनाएं, एंजॉय करें जी। बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब टेस्ट। बाकी जो बच गए उनको आप डीप फ्रीज़र कर लें। जैसे मेहमान आए, बच्चों को लंच देना है, निकालें और एंजॉय करें जी। चलें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और बहुत ही लाजवाब टेस्ट, और कहीं से क्रैक नहीं आए, कहीं से ये टूटे नहीं है माशाल्लाह से। और ज़बरदस्त इसका टेस्ट है, ज़बरदस्त कलर, ज़बरदस्त टेस्ट। चले जी मिलते हैं फिर। उम्मीद है कि हमारी ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें जी। और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये हमारे सीख कबाब की रेसिपी कैसी लगी जी। अल्लाह हाफिज़।